नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 12 जून कुछ जानकारी है जो कि मेरे पास है, उसको शेयर करूंगा। इनफैक्ट कुछ टाइप्स हैं, एज यूजुअल जो टाइप हो रहा है अनुबिस के साथ में, वो एक दो अपडेट्स हैं। प्लस एक अपडेट ऐसा है जिसमें कि बताया गया है कि कल कुछ दिक्कत आई थी लोगों को ब्रिज करने में, उसको संबोधित किया गया है। एक चाइना में एक मीटिंग होने वाली है V1 और V6 तक के लोगों की, क्लोज डोर मीटिंग है, उसकी चर्चा करूँगा। और एक NFT बाई करने का जो प्रोसेस था उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, उसकी चर्चा करूँगा। ये सारे अपडेट्स आए हुए हैं, उसको मैं शेयर करूँगा। और शेयर करने के बाद फिर लास्ट में एज यूजुअल अपने प्राइस का तो अभी हर एक लोग प्राइस की बात कर रहे हैं, जो कि स्वाभाविक है। तो मैं समझ सकता हूँ सभी लोगों की प्रॉब्लम, बट प्राइस है, चूँकि प्रोटोकॉल है मेरा, ये इसको हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है। और एक तो ऑब्जर्वेशन है मेरे जो कि मैं शेयर करूंगा, और आप लोगों को चूँकि अवगत कराना ही मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, उसके हिसाब से ही आप लोगों को अपना डिसीजन या अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए। सो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अनुबिस ब्लॉकचेन, इनफैक्ट अवेक प्रोटोकॉल और क्रिप्टो बाजार के से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता हूं आप लोगों को। सो इसको कोई वित्तीय सलाह बिल्कुल ना माना जाए, ये आप अपने एपेटाइट के हिसाब से ही किसी भी वित्तीय एसेट क्लास में निवेश करें, ये मेरा एक निवेदन है आप लोगों से। लेट्स स्टार्ट विद द अपडेट्स। क्या अपडेट्स आए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो अनुबिस लैब पे एक अपडेट आया है। ये सारा हम लोगों ने कल कवर कर लिया था, जो डेक्स टूल का अपग्रेडेशन था, डेक्स टूल ने जो अपने पब्लिश किया था मैसेज ब्रिज के बारे में, वो कर लिया हम लोगों ने। और अनुबिस के ऑफिशियल हैंडल अनुबिस चेन पे एक अपडेट आया है जिसमें कि बताया गया है एक पार्टनरशिप के बारे में। ये SFI पार्टनरशिप के बारे में बताया है, इसकी चर्चा हम करेंगे। मैंने अपने हिसाब से कुछ स्टडी किया है, वो बताऊंगा आपको। और उसके बाद ओरिजिन हब वाले इस पर, ये डाउ की कम्युनिटी, ये ऑफिशियल हैंडल तो नहीं है लेकिन इस पे अपडेट्स आए हैं कुछ, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और उस चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु ये होगा कि एक तो चाइना में जो इवेंट हो रहा है उसकी चर्चा की गई है इसमें, और उस चीज़ को भी संबोधित किया गया है कि जो कुछ लोगों का कंप्लेन गए थे कि ब्रिज करने में इशू आ रहा था, वो सॉर्ट आउट हो गया है, और उसकी चर्चा करेंगे। और कुछ एक ऐसा थॉट बताया है जिसमें समझाने की कोशिश की गई है कंसेंसस बिल्डर्स को कि क्या अभी आपको स्टेक करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, इसके बारे में। और फिर जो अपना NFT परचेज करने का एक माध्यम बताया गया है, उसकी चर्चा की गई, वो भी एक तरीके से है ना, अवेक NFT एयर ड्रॉप इंसेंटिव प्लान। तो एक तरीके से आपका जो पहले NFT परचेज करते थे लोग, उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है, ऑप्टिमाइज़ किया है और दूसरे जगह ला दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को मैं कवर करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि जो प्राइवेसी एंड ट्रस्ट शुडंट बी ट्रेडेड ऑफ, ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है जिसमें कि ये बताया है कि एक सेकेंड, इस टाइप के बारे में बताया गया जो हम लोगों ने देखा था अभी, SFI से जो टाइप हुआ है, करेक्ट, इस वाले को पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। सो प्राइवेसी एंड ट्रस्ट शुडंट बी ट्रेडेड ऑफ, इस मैसेज का पंच लाइन दिया है, यानी गोपनीयता और ट्रस्ट को एक दूसरे के विपरीत नहीं माना जाना चाहिए। आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जहां उपयोगकर्ता की गोपनीयता भी सुरक्षित रहे और सिस्टम पर विश्वास बना रहे। अच्छा, मतलब ये जो टाइप है, इससे ये एक्चुअली सिक्योरिटी और प्राइवेसी से संबंधित कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा है। इसके मैसेज के अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि SFI ने अनुबिस चेन से जुड़ने को लेकर उत्साह व्यक्त किया है। SFI एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके अनुबिस ब्लॉकचेन के साथ जुड़ा है, जिसके लिए कि वो उत्साह व्यक्त किया, धन्यवाद किया है। और दोनों पक्ष वेब 4 के लिए कंप्लायंस फ्रेंडली तथा प्राइवेसी प्रिजर्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की संभावना पर जोर देंगे। मतलब वेब 3 में तो अभी है ही, हम लोग समझ रहे हैं कि वेब 3 पे सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट चलते हैं, बट अब वेब 4 की बात हो रही है। तो वेब 4 क्या है वो भी समझने की आवश्यकता है, जो कि धीरे धीरे आगे समझेंगे लोग जो इकोसिस्टम में होंगे।
इसका फोकस क्या रहेगा? प्राइवेसी प्रिजर्विंग टेक्नोलॉजी, प्राइवेसी से संबंधित टेक्नोलॉजी डेवलप करने का, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस फ्रेमवर्क, जो रेगुलेशन जिस तरीके का हर एक कंट्री में होती है रेगुलेटरी बॉडी, उसके कंप्लाइंसेस का फ्रेमवर्क होगा कि किस तरीके से आप सही तरीके से लीगल तरीके से काम कर सकें, उसका फ्रेमवर्क तैयार करने का है उद्देश्य। सिक्योर ऑन चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका ऑन चेन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, व्यवस्थाएं बनेगी, वो सिक्योरिटी के साथ पूर्ण होना चाहिए। ट्रस्टेड डिजिटल इंटरेक्शंस होने चाहिए और वेब फॉर इकोसिस्टम डेवलपमेंट, और वेब फॉर इकोसिस्टम का डेवलपमेंट निर्माण होना है। तो इस चीज़ से संबंधित ये टाई अप हो रहा है जिसपे कि अनुबिस ब्लॉकचेन काम कर रहा है SFI के साथ मिलकर। तो ये तो एक अपडेट था। दूसरा है अपडेट जो कि हम लोग बात करेंगे, चाइना में जो क्लोज डोर मीटिंग होनी है उसकी घोषणा की गई है। अब ये घोषणा में इसमें ये कहाँ पे हो रहा है? जियांग ग्लोबल हाई लेवल समिट के बारे में बताया गया है। इसमें बहुत सारे जो सिर्फ V1 से लेकर V6 जो रैंक होल्डर्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें क्या है, देखो ये घोषणा के अनुसार ये बता रहा है कि केवल V1 से V6 स्तर के कोर नोड्स और हाई नेट वर्थ बिल्डर्स को आमंत्रित किया जाएगा। यह एक क्लोज डोर स्ट्रेटेजिक मीटिंग होगी। आगे की जो भी रणनीति तय होगी वो डाओ अचीवर्स होते हैं तो उन लोगों के साथ मिलके ही होती है। इसे इकोसिस्टम के कोर डिसीजन मेकर के बैठक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इकोसिस्टम में बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि इकोसिस्टम तो यही बताते आ रहा है कि ये बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहा है, तो संभवतः उससे संबंधित कुछ बातें करेंगे ये लोग। और ये सबसे बड़ी बात है कि 7 दिन का सम्मेलन बताया गया, 7 डेज की मीटिंग है, तो कुछ बहुत बड़ी चर्चाएँ होने वाली हैं इसमें। इकोसिस्टम, जिसमें कि इकोसिस्टम में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, AI इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होना, उस पर संबंधित बात करेंगे। मल्टी चेन इंटीग्रेशन, अलग अलग चेन का इंटीग्रेशन होगा, और भी चीज़ों पे मतलब टेक्निकल विषय पे बात करेंगे। Aura OS जो हम लोगों ने पहले बात किया था, Aura OS AI डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म है, और RWA रियल वर्ल्ड एसेट जैसे विशेष एजेंडा शामिल हो सकते हैं। तो बढ़िया मीटिंग होगी, देखते हैं। घोषणा में जिन विषयों पर चर्चा या मतदान का उल्लेख है वो स्टेबल कॉइन ए का विकास मार्ग। सर इसको हम लोग ध्यान देंगे। मैंने एक चीज़ें ऑब्जर्व की हैं जो कि आप लोगों को जब हम प्राइस डिस्कस करेंगे या इस अपडेट के बाद बताऊंगा आप लोगों को। ए पे मैंने कुछ एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, LGNS टोकोनॉमिक्स और डेफ्लेशन मॉडल, जो प्राइस घट रहा है उसके संबंधित कुछ बात करेंगे। RWA इंटीग्रेशन, रियल वर्ल्ड एसेट का इंटीग्रेशन होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। और इकोसिस्टम का एक्सपेंशन किस तरीके से होना है, इन चीज़ों पे बात करेंगे। बेसिकली ये एक तरीके से कम्युनिटी का एंगेजमेंट प्रोग्राम होगा, जिसमें कि समुदाय में जितने भी लोग जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े डाउ अचीवर्स हैं, वो लोग आपस में मिल के अपने सहयोग से देखेंगे कि इकोसिस्टम को किस दिशा में ले जाना है। चुनिंदा सदस्यों को विशेष महत्व दिया जाएगा। इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बड़े लेवल के लोगों को दिया जा सकता है, और एक दीर्घकालिक दृष्टि प्रस्तुत करना है, ऐसा चीज़ होगा। बट ये सब चीज़ें हैं कि वेरीफाई करने की चीज़ें हैं कि किस तरीके से हम लोगों को इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहना है। ऐसा नहीं है कि इसका तुरंत प्रभाव प्राइस तो गिर ही रहा है जो कि दिख रहा है, बट ये सारे टाई-अप्स और ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इसका प्रभाव आखिर कब पड़ेगा या इसके पीछे कोई रीज़न भी है, इन सभी चीज़ों को हम सभी लोगों को मिल के समझने की आवश्यकता है। तभी उसके हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप एसेट्स जो बिल्ड किए हुए होते हैं वो भी गंवा देते हैं लोग। तो इन चीज़ों को ध्यान दे के अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो मैनेज करना आना चाहिए लोगों को, है ना। अब दूसरी बात कर रहे हैं कि एक अपडेट ये बताया गया था जिसमें कुछ लोगों ने कंप्लेन किया था कि जब क्रॉस चेन ट्रांसफ़र कर रहे थे, अपने LGNS को अनुबिस पे ले जा रहे थे, तो वहाँ पे कुछ देरी आ रही है लोगों को। तो उसके बारे में ये इन्होंने एक्नॉलेज किया है इस चीज़ को, और इसमें जो प्रॉब्लम आया था वो क्रॉस चेन ट्रांसफ़र में देरी की शिकायत की थी। टीम का कहना है कि तकनीकी, अच्छा बाकी की जो टेक्निकल टीम है उनके साथ में जो डाउ अचीवर्स थे या जो टेक्निकल टीम के हैं उनके साथ में वो लोग ये चीज़ बात कर चुके हैं, और संभवतः ये मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब पेंडिंग क्रॉस चेन अनुरोधों से प्रोसेस करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारा चीज़ें, इसका सॉल्यूशन आ चुका है। आप लोग भी देख सकते हैं कि संभावित ये चीज़ों को जब एक्नॉलेज किया गया है तो इसके पीछे टेक्निकल टीमें काम कर रही हैं। और उसके बाद क्या है, इसमें यदि किसी ब्लॉकचेन या ब्रिज पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि किन चीज़ों के कारण किन चीज़ों का हम लोगों को सावधानी बरतना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन हैश जो होता है वो हम लोगों के पास में होता ही है। ब्रिज स्टेटस पेज वो जानना चाहिए हम लोगों को कि ब्रिज में
क्या आपका दिखा रहा स्टेटस क्या हुआ है, उसको समझने की आवश्यकता है। जब तक हम स्टेटस नहीं देखेंगे, क्योंकि स्टेटस तो दिखाता है ना कि पेंडिंग है या कंफर्म्ड है या कंफर्मिंग है, तो ये सारी चीज़ें नोटिफाई करता है आपका इकोसिस्टम या कोई भी क्रॉस चेन करता है। उसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम भी ये दिखा रहा है कितना टाइम लगेगा। तो चूंकि टेक्निकल टीम काम कर रही है, इसीलिए संभवतः उनको ये पता है कि अभी क्रॉस चेन करने में आप लोगों को तकलीफ आ सकती है, इसलिए इन चीज़ों को नोटिफाई करके वो इंडिकेट कर देता है कि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है या पेंडिंग है, या इनफैक्ट टाइम भी दिखा देता है कि कितने समय में आप संभावना है कि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इन चीज़ों की जानकारी लोगों के पास होनी चाहिए, और बता रहा है कि ये इस पर काम कर रहा है, इसलिए धैर्य रखिए, ये चीज़ें होंगी अभी। क्या क्या सावधानी है, ट्रांजैक्शन है सुरक्षित रखो, वही जो मैंने बताया आप लोगों को। तो इन चीज़ों से ये पता चल रहा है कि टेक्निकल टीम काम करती हैं और जो भी प्रॉब्लम होती है उसका समाधान दे रही हैं। अब एक चीज़ और, एक मैसेज बताया है, उस मैसेज में क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये इकोसिस्टम लोगों को, वही मतलब थोड़ा मोटिवेशनल टाइप का ये मैसेज लग रहा है, बट इसको वेरीफाई करने की आवश्यकता है। अपने टीम के साथ मिलके और अपने विचार के साथ ही काम कीजिए। इसमें क्या कर रहा है कि बाजार की गिरावट समझाने की कोशिश कर रहा है कि बाजार की गिरावट और मूल्य अस्थिरता अस्थायी हैं। ये सब जो प्राइस कम हो रहा है, अब कितना प्राइस कम होगा तो कोई नहीं जान रहा है, बट ये अस्थिर है, मतलब ये कुछ समय के लिए है। ओरिजिन इकोसिस्टम कथित रूप से प्रवेश बाधाओं, एंट्री बैरियर्स को कम कर रहा है। मतलब कि हाई प्राइस पे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो कम प्राइस होगा तो संभवतः इनको ऐसा लग रहा है इकोसिस्टम को कि लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है अनुबिस सिस्टम में, अनुबिस ब्लॉकचेन पे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे होंगे, तो संभवतः ऐसा लग रहा है कि उसके कारण से ये प्राइस कम हुआ है, लोग बेच रहे हैं, बट ये एंट्री बैरियर को कम कर रहा है। वर्तमान समय को कम कीमत पर एलजीएनएस जमा करने का अवसर बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि कम कीमत पे अगर एलजीएनएस मिल रहा है तो इसको इकट्ठा किया जा सकता है। जो लोग बेच रहे हैं उन्हें पैनिक सेलर्स, हाँ जो लोग बेच रहे हैं वो तो स्वाभाविक है ना, वो तो बेचेंगे ही भाई जिनको लग रहा है, डर लगेगा, वो तो बेचेंगे, और उनको पैनिक सेलर कह रहा है, ये उससे संबोधित कर रहा है। और जो होल्ड कर रहे हैं उनको कंसेंसस बिल्डर कह रहा है। कम कीमत अवसर है, ये बता रहा है कि जो कीमत कम है अभी एलजीएनएस का, वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ये बताने का कोशिश कर रहा है। और ये भी बता रहा है कि प्राइस इज एन इल्यूजन, मूल्य का उतार चढ़ाव केवल फ्रंट एंड यूआई यूजर इंटरफेस पे एक दृश्य चाल है, सिर्फ विजुअल ट्रिक है। वास्तव में बाजार मूल्य किसी भी क्रिप्टो परिसंपत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत होता है, क्योंकि वहाँ मांग, आपूर्ति, तरलता और निवेशक भावनाओं को दर्शाता है। तो क्रिप्टो का प्राइस जो होता है वही तो संकेत देता है लोगों को कि इसका प्राइस अब डिमांड बढ़ने वाला है या नहीं है, उसकी क्या सप्लाई है या नहीं है, लिक्विडिटी कितनी है और सेंटिमेंट्स क्या है, इन चीज़ों को तो दिखाता ही है जो भी प्राइस है। कीमत को पूरी तरह, एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि कीमत को पूरी तरह नज़रअंदाज करना भी उतना ही जोखिमपूर्ण है। ये जब मैंने अपना बनाया तो मुझे ये स्टेटमेंट अच्छा लगा कि कीमत को पूरी तरह नज़रअंदाज करना जोखिमपूर्ण है, जितना कीमत पर केवल ध्यान देना। लोग कहते हैं ना कि कीमत पे ध्यान मत दो, कीमत पे ध्यान मत दो, लेकिन कीमत पे ध्यान नहीं दोगे तो वो भी तो गलत बात है ना। कीमत पे तो हमें ध्यान देना पड़ेगा भाई। आपने, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इस उम्मीद से तो नहीं किया है कि प्राइस कम ही होता चला जाएगा, लेकिन नज़रअंदाज करना भी उतना ही नुकसानदायक है। सो इसलिए अब ये कह रहा है कि एक फ्यूचर डिफ्लेशन, क्या कह रहा है इसमें कि एलजीएनएस के भविष्य के कथित डिफ्लेशनरी मॉडल पर जोर देती है, क्योंकि प्राइस कम होता है। इसमें अब क्या होगा, 1:1 बर्न मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होने वाली हैं। स्टेबल कॉइन मिंटिंग, सप्लाई शॉक और स्कार्सिटी नैरेटिव। मतलब अभी मुझे ये समझ में आ रहा है, मैंने ये डेटा देखा और चेक किया, अब कल से तो मैं और भी एग्रेसिवली इसको देखूंगा और फोकस्ड होकर देखूंगा। मैंने ये नोटिस किया है कि अचानक से एक ही क्वांटिटी बढ़ गई है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि ये चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है कि उपयोगकर्ता कितने हैं, इसको यूज़ करने वाले लोग हैं भी नहीं हैं। ऑन चेन एक्टिविटी क्या दिख रही है, जो चेन पे, ब्लॉकचेन पे एक्टिविटी क्या दिख रही है, तो हमें तो दिख रही है कि प्राइस सेल हो रहा है, बट बहुत लोगों को ऐसा भी दिख रहा होगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। रेवेन्यू मॉडल क्या है, किस तरीके से पैसा लोगों को मिलेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट हुए हैं या नहीं हुए हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान देना। लिक्विडिटी कितनी है, गवर्नेंस किसके नियंत्रण में है, डाउ के नियंत्रण में है या किसी व्यक्ति विशेष के नियंत्रण में है। फ्यूचर डिमांड का जो दावा किया जाता है, क्या वो
फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को अपने लेवल पे इसका विश्लेषण करते रहना पड़ेगा, तभी जाके आपको या तो आप अपना निर्णय लेने में आपको मतलब सफलता मिल पाएगी। अदरवाइज़ तो फिर लोग फोमो में आएंगे और लोग लॉस करेंगे या फिर गलत समय पे पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छे समय को जो अवसर हो सकता है उसको मिस कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आप निष्कर्ष तभी निकाल पाएंगे जब इन सारे बिंदुओं पे आप चर्चा करते रहेंगे। खासकर अपनी टीम के साथ चर्चा कीजिए, लोगों से जानकारी लीजिए और जो भी अपडेट्स मिल रहे हैं उसको वेरीफाई करते रहिए। सो ये चीज़ें थी। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की बात करेंगे जिसमें कि ये बताया गया है कि NFT ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे व्यक्ति के लिए जो लोग कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं इकोसिस्टम में। NFT पहले जो मिल रहा था उसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है। क्या नियम है? अब एक इवेंट है कुछ समय के लिए, 6-8 दिनों का ये इवेंट है। इसके अनुसार आप अवधि के दौरान आपकी कुल 360 दिन की योग स्टेकिंग को जोड़ा गया है। मतलब NFT अब आपको मिलेगा 360 डेज में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तब। मतलब प्रत्येक 10,000 LGNS की संचयी कम्युनिटिव स्टेकिंग पे ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड में आप टोटल 10,000 LGNS से, मतलब डाई से ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, LGNS से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस ड्यूरेशन में। और टोटल 10,000 LGNS जब आपने स्टेक किया तो आपको एक NFT मिल जाएगा। इसकी कोई कैपिंग नहीं है, कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अगर आपने 20,000 LGNS स्टेक पे किया है 360 डेज में तो आपको 2 NFT मिल जाएगा। तो कोई सीमा नहीं है, जितनी अधिक आपकी स्टेकिंग होगी उतनी अधिक NFT मिलेगी आपको। योग या स्टेकिंग विकल्प, क्या क्या विकल्प है, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? तो पॉलीगॉन चेन पर मैं दिखाऊंगा आपको। पॉलीगॉन चेन से LGNS को जब अनुबिस चेन पर 360 दिन के लिए स्टे करते हैं, जैसे पहले भी करते थे ना कि 360 डेज में आप गए पॉलीगॉन चेन पे, आपने लॉगिन किया और वहाँ से जब आपने पार्टिसिपेट किया तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के बाद में आपको 360 डेज में स्टेक करना होगा। और 10,000 अगर LGNS से आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको एक NFT मिल जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि वहीं पे आपको डाई से भी पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन है। तो अगर आप डाई से पार्टिसिपेट करते हैं तो LGNS खरीद कर, डाई से LGNS खरीद कर अनुबिस चेन में 360 दिन स्टेक करेंगे तब भी आपको एक NFT मिल जाएगा। अब है NFT धारकों को बताए गए लाभ, क्या क्या लाभ होगा? तो NFT का जो लाभ पहले था वही होगा। इसमें इकोसिस्टम इंसेंटिव पूल से, जो इकोसिस्टम में इंसेंटिव पूल है उससे आपको डिविडेंड मिलेगा, उससे आपको लाभ मिलेगा और LGNS के रूप में मिलेगा। 1% से 10% का लाभ, तो आप 1% मानिए, मिनिमम मानकर चलिए, नहीं तो 10% तो ये दर्शाया गया है क्योंकि ये डायनेमिक है। ये ऐसा हो सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको 1% से ज़्यादा मिल सकता है, बट कम से कम 1% यहाँ लिखा है। तो ये मतलब 1% मिलेगा या 10% मिलेगा, इनसे ये चीज़ मतलब ऐसा नहीं मानना चाहिए कि 2% या 4% की आप धारणा बना लें और आपको मिल रहा है 1% तो उसमें परेशान हो जाएं। ठीक है। और पैन इकोसिस्टम रेवेन्यू शेयरिंग, NFT धारकों को भविष्य में क्या मिल सकता है? तो इकोसिस्टम में प्रॉफिट शेयरिंग, जो इकोसिस्टम में प्रॉफिट जनरेट करेगा आपका ब्लॉकचेन या आपका इकोसिस्टम, उसमें कुछ प्रॉफिट का हिस्सा जो NFT धारक होंगे उनको मिलने की संभावना है। ट्रांजैक्शन फ़ी, जो भी ट्रांजैक्शन में गैस फी के थ्रू जो आपका प्रोटोकॉल अर्न करेगा तो उससे भी आपको कुछ हिस्सा मिलेगा, क्योंकि ये सारा मैकेनिज्म वही लोग बना रहे हैं, जो कंसेंसस बिल्डर्स हैं वही लोग बना रहे हैं, तो उन्हीं के पास में ये सारा फंड जाएगा। फ्यूचर प्रोडक्ट्स की प्रियोरिटी एक्सेस, जो आगे भविष्य में आने वाले फ्यूचर नए नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होंगे उनको आपको प्राथमिकता के रूप में दिया जाएगा जो NFT होल्डर्स होंगे। और ऑफ कोर्स डॉग वोटिंग के राइट्स मिलेंगे और फ्यूचर में जो एयर ड्रॉप्स होंगे वो NFT धारक को मिल जाएंगे। तो NFT धारक के पास ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, उनको वो एक प्रिविलेज मिलेगा उनको, ये आप समझ सकते हैं। इसकी अवधि क्या है? तो 12 जून से, मतलब आज से ही शुरू हो जाएगा और 18 जून तक होगा। ये 6-7 दिनों का होगा ये। और अभी जो पहले मिल रहा था लोगों में, पुरानी जेनेसिस 360 योजना में 10,000 डाई खरीदने पर एक NFT मिलता था, अब वो नियम पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। तो वहाँ से वो हटा दिया गया है। अब आपको 360 डेज में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसी में मिलेगा। तो यहाँ पे संभवतः लोगों को फ़ायदा तो ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात क्या है कि NFT का वास्तविक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करना चाहिए, डिविडेंड वितरण का स्रोत देखना चाहिए, वेरीफाई करने के लिए बता रहा है। मेरा मैसेज तो यही बता रहा है कि आप लोग वेरीफाई कीजिए, रेवेन्यू शेयरिंग की गणना कीजिए, उसका कैलकुलेशन कीजिए और
NFT की ट्रांसफरेबिलिटी और ये सब, मतलब चीज़ों को आपको वेरीफाई करने की आवश्यकता है, उसके बाद ही आप पार्टिसिपेट कीजिए, ये बार बार बताया जा रहा है मेरे मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब एक बार देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ चलते हैं। जो एक दो ऑब्जर्वेशन मैंने किया है, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि NFT लेने का जो तरीका है 360 डेज में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ऑप्शन मिंट वाले ऑप्शन में गए, पॉलीगॉन पे जाने के बाद तो 360 डेज लॉन्ग टर्म स्टेकिंग प्रोग्राम है, इसमें शायद अपडेट हो गया है, एक बार कंफर्म करके देखता हूँ। हाँ, ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे संभवतः दिख रहा होगा। एक दो चीज़ें, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये अपडेट, हाँ, पहली चीज़ तो आप लोग ये समझिए 360 डेज स्टेकिंग में स्टेक LGNS, तो LGNS से अगर आप स्टेक करते हैं तो आपको 2% GLGNS मिलता है एयर ड्रॉप के रूप में, ये पहले से चल रहा है। स्टेक विद डाई से आप पार्टिसिपेट करते हैं अगर इसमें, तो 4% का GLGNS एयर ड्रॉप के रूप में मिल रहा है। यहाँ पे TVPI है, मैं पहले भी बताया था TVPI का मतलब होता है टोटल वैल्यू टू पे इन कैपिटल। ये डायनेमिक है, एक सेकेंड, ये डायनेमिक है। ये ना जब स्टार्ट हुआ था तो 1080 के आसपास स्टार्ट हुआ था, फिर 900 तक चला गया था, अभी ये 1307% पे आ गया है। मतलब क्या है, इकोसिस्टम प्रोत्साहित कर रहा है लोगों को कि लंबे समय के लिए आप स्टेक कीजिए, जिससे कि आपको रिवार्ड ज़्यादा मिल सकता है, इस चीज़ के लिए किया है। और यहाँ पे आप देखिए माई रिवार्ड के रूप में NFT का दिखाने लगा है यहाँ पे। तो जब भी आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके पार्टिसिपेशन के हिसाब से 10,000 LGNS से पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, NFT मिल जाएगा। और यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन यही है, बिल्कुल दो चीज़, कि पहले तो आप LGNS से पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 2% का एयर ड्रॉप मिल रहा है GLGNS के रूप में, और डाई से पार्टिसिपेट करते हैं तो एयर ड्रॉप तो 4% का GLGNS मिल रहा है, प्लस आपको LGNS के रूप में 2.5% का भी एयर ड्रॉप मिल रहा है, प्लस आपको उसके ऊपर से NFT भी मिलने लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखकर समझकर अपने जो टीम के लोग हैं उनसे, सदस्यों से बात करके आराम से समझ के पार्टिसिपेट कीजिए और अपने एपेटाइट के हिसाब से ही पार्टिसिपेट कीजिए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आप ठगे हुए महसूस करें, तो आप बिल्कुल सतर्क होकर और अपने एपेटाइट के हिसाब से पार्टिसिपेट करें। बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि नॉर्मल स्टेकिंग से या अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा अभी 360 डेज़ में पार्टिसिपेट करने पे उपभोक्ता को मिल रहा है। तो ये चीज़ था। और एक ऑब्जर्वेशन जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो ऑब्जर्वेशन ये है कि मैंने कल देखा था, एक सेकेंड, डैशबोर्ड पे अब मैं इस चीज़ को मॉनिटर करने लगा हूँ, जो कि संभवतः ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हम लोग ये देख रहे थे ए का टोटल जो सप्लाई है ना, ए की मिंटिंग है, मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट नो वो दिख पाएगा अभी या नहीं दिख पाएगा, कोशिश करता हूँ मैं। हाँ, यहाँ देख सकते हैं हम लोग, मिंट वाले सेक्शन में ही है, हाँ यहीं पे है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग भी गौर करना, अब आप लोग भी इस चीज़ पे ध्यान देना। जब भी आप मॉनिटर करते हो इन चीज़ों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। सर देखिए, ये इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ 18 लाख 75 हज़ार ये ए का टोटल सप्लाई हो चुका है। ये मैंने 2-3 दिन पहले देखा था, तो जब से प्राइस का डाउनफॉल अभी 30-40% का प्राइस ड्रॉ डाउन आया है LGNS में, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसका सप्लाई अचानक से बढ़ गया है। मतलब कि एक ये चीज़ संभावना दिख सकती है या हो सकता है, कंफर्म आप लोग मेरी बात को मत मानिए, मैं ये कहूँगा कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये 6 लाख था, 6 करोड़ था इनफैक्ट, और ये अचानक से 9 करोड़ हुआ है। पिछले 3-4 दिनों में ये 3 करोड़ बढ़ गया है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि अब चूंकि LGNS का प्राइस कम हुआ है तो लोगों का मोह भंग हुआ है LGNS से, और वो अब अपना LGNS बर्न कर रहे हैं और ए को बना रहे हैं। तो ये एक साइन लग रहा है, और ए की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संभवतः आने वाले समय में ए स्टेबल करेंसी के रूप में इस इकोसिस्टम में यूज होगा, जिससे कि आप इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आने वाले टोकन्स को खरीद सकते हैं। तो इसलिए ये संभावना मुझे दिख रही है। तो इन चीज़ों को आप लोग भी मॉनिटर करते रहिए और तभी मतलब कुछ भी डिसीजन लीजिए। तो ये सब ऑब्जर्वेशन की चीज़ें हैं। अब चलते हैं
अपने प्राइस चार्ट से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में मैं अपडेट, मेरा पर्पस है आप लोगों को अपडेटेड रखना, किसी भी तरीके का निवेश करने का प्रोत्साहन देना नहीं है। तो निवेश कभी भी आप अपने एपेटाइट के हिसाब से कीजिए, क्योंकि क्रिप्टो जो मार्केट है ये बहुत वॉलेटाइल है, देख रहे हैं स्थिति आप लोगों को दिख रही होगी। तो इन चीज़ों को समझ के ही आप आगे बढ़िए। आगे चलते हैं, हम लोग प्राइस चार्ट को देखते हैं। तो प्राइस तो अभी बिल्कुल लाजवाब तरीके से गिरा है और ये कहाँ रुकेगा कोई संभावना नहीं दिख रही है। ये देख रहे हैं 2.32 के आसपास आ गया है। एक चीज़ मैंने और देखा, एक चीज़ और समझने की कोशिश किया हूँ मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि पहले तो हम देख लेते हैं कि इस वाले पॉलीगॉन पे लिक्विडिटी तो 2.80, मतलब लिक्विडिटी गजब की कम हुई है। और ये लिक्विडिटी किसी एक व्यक्ति से कम नहीं हुआ है, ये पूरी जो सिस्टम है, जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स थे, बहुत लोग तो निकल चुके होंगे, अब ज़्यादातर लोग जो जिनके पास में कि फ्री LGNS था वो लोग बेच चुके होंगे। अभी भी देखते हैं कितने लोग हैं ऐसे जिनके पास कि अभी होल्ड किया हुआ बचा हुआ है। बट एक चीज़ मैं देखने की कोशिश किया, मैं समझा था, मैंने इतनी बड़ी गिरावट हुई है और उसके बाद जब मैं पूल्ड लिक्विडिटी देख रहा हूँ, इसको समझने की LGNS मैंने किया है Aave.ai पे। तो LGNS देखिए, ये पॉलीगॉन वाला है और ये है अनुबिस वाला। तो इसको मैं देख रहा हूँ कि जो पॉलीगॉन पे है लिक्विडिटी वो 281 मिलियन की लिक्विडिटी है, नहीं हाँ 281, और जो LGN जो अपना अनुबिस पे है वो है 265, मतलब मिला जुला के $500 मिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा पूल्ड लिक्विडिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 500 मिलियन अगर पूल्ड लिक्विडिटी है तो लगभग $250 मिलियन की डाई की लिक्विडिटी, डाई है अभी सिस्टम के पास लिक्विडिटी के रूप में। इसका मतलब ये है कि अभी पिछले एक सप्ताह में भी तो हम लोग देख रहे हैं 30-40%, 50% के आसपास भी गिरा होगा प्राइस। $4 से $2, $2.25, मतलब 40% तो प्राइस लगभग टूटा है। तो 40% प्राइस टूटने के बाद भी उस समय जो लिक्विडिटी थी वो मैं जब देखता था तो $600 मिलियन की क्लब्ड, जो दोनों ब्लॉकचेन पे जो लिक्विडिटी थी वो 650 के आसपास की पूल्ड लिक्विडिटी थी, मतलब कि $300 मिलियन की लिक्विडिटी वहाँ पे डाई के रूप में थी। और तब जबकि 40% का ड्रॉ डाउन आया है, तब आपकी लिक्विडिटी 600-650 के जगह पे अभी 500-525 के आसपास है। तो अगर अभी और भी बेचे लोग, $1 और भी कीमत कम हो जाती है तो लिक्विडिटी क्या हो सकती है, 500 मिलियन के जगह पे $400 मिलियन की हो जाएगी। जब इन चीज़ों को देखा मैंने तो मुझे ये लगा कि लिक्विडिटी भी मेंटेन्ड है, ट्रेजरी बैलेंस अलग है अभी इस इकोसिस्टम के पास जो कि मजबूत है, और रनवे भी आप लोग अगर देखेंगे, आप लोग तो इकोसिस्टम में देख सकते हैं अपने डैप पे, तो वो भी अच्छा बना हुआ है। तो देखिए क्या होता है आगे। संभावना ये लग रहा है कि फंडामेंटली तो इकोसिस्टम सही है, लेकिन प्राइस कम है और जो भी उपभोक्ता है उनको तो सबसे ज़्यादा नज़र तो आने वाला चीज़ UI पे प्राइस ही होता है, जो कि समझने की बात है हम लोगों को। तो ये सारी चीज़ों को देखकर हम देख रहे हैं। और उसके बाद ये है अभी प्राइस में देखता हूँ GLGNS का, तो GLGNS का प्राइस भी 1,19,000, ये सपोर्ट टूट गया सर। यहाँ पे 2 बार जो सपोर्ट लिया था ये टूट गया, ये तो मैं अभी देखा, ये बहुत बढ़िया है। अब इसका जो अगला सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो ये वाला है 1,08,000, इसका मतलब बहुत तगड़ी बिकवाली हुई है। और एक चीज़ और बताऊं मैं, एक ऑब्जर्वेशन और है मेरा जो कि मैंने कल किसी न्यूज़ में देखा है। वो न्यूज़ में मैंने ये देखा कि हम लोग ये अवेक इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिसिपेंट्स, जो बड़ी भागीदारी है वो चाइना की है फर्स्ट नंबर पे, दूसरा है कोरिया कम्युनिटी है और तीसरे नंबर पे इंडिया आता है। तो चाइना में कल क्या हुआ है आप लोग भी गूगल करके देखना, चाइना में बिटकॉइन को एक संपत्ति के रूप में घोषित कर दिया गया है। वहाँ के कोर्ट ने ये संपत्ति के रूप में कल परसों में ये घोषित किया है। तो आप लोग गूगल करेंगे तो ये मैसेज मिल सकता है आप लोगों को। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि अब इस प्राइस में लोग और भी बिकवाली करके ए बना रहे हैं, क्योंकि ए का बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप हुआ है। ए 6 करोड़ से 9 करोड़ हो गया है। और दूसरा ये है कि अगर आप इकोसिस्टम में देखें तो बहुत, चूँकि वहाँ संपत्ति के रूप में घोषित हो गया है चाइना में, तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि लोग LGNS से भी पैसा निकाल के और बिटकॉइन में फंड इन्फ्यूज़ किए हों। तो ऐसी संभावना बन सकती है। ये मेरा लॉजिक है जो कि मुझे न्यूज़ भी मैं देखता हूँ, समझता हूँ, तो उससे पता चल रहा है। अगर आप लोग देखें कॉइन मार्केट कैप को अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि पूरा इकोसिस्टम जो क्रिप्टो स्पेस है
उसमें लगभग कल देखा था मैंने कि 2.15 ट्रिलियन का मार्केट था ये, आज ये 0.5% से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो बाज़ार में कुछ फंड आया है। और अगर हम देखते हैं सेंटीमेंट, तो ये देखिए बिटकॉइन में भी पिछले कुछ ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे बिटकॉइन में, है ना, 0.5% का ग्रोथ है 24 घंटे में। तो संभवतः ऐसा लग रहा है, अभी कुछ समय पहले मेरे को दिखा था ये 60,000 के आसपास, एक दो दिन पहले था, अभी ये 62,000 के आसपास है। और बाकी हर एक एसेट क्लास को मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे क्रिप्टो बाज़ार में कुछ पैसा आया है, दिख ही रहा है, 0.5% के आसपास का फंड इन्फ्यूज़ हुआ है। तो ये सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके बाद ही अपना आगे बढ़ना चाहिए कि किस एसेट क्लास में आपको निवेश करना चाहिए, कहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बनती है, और उस हिसाब से ज़्यादा हाई रिस्क वाले एसेट क्लास में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ संभावना बेशक ज़्यादा होती है कि आपको गेन मिल सके, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं है तो वहाँ पे तो आपको गेन भी कम ही मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को आप आकलन कीजिए और आगे बढ़िए और चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आता हूँ नए अपडेट के साथ में, देखता हूँ आगे मार्केट क्या कह रहा है, कितने डॉलर तक प्राइस जाता है LGNS का, समझते हैं उसको और सिस्टम के साथ बने रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का दिन शुभ रहे, मस्त रहिए, धन्यवाद।